ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक कंप्लीट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के एग्जांपल्स और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा कंप्लीट। सो दैट मीन्स हमारी यूनिट 1 हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन तीनों से मिलकर आपकी एक यूनिट बन रही है। और अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लेते हो तो एग्जाम में आपको जो एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, वो एक क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट विच इज सेकेंड यूनिट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं से देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस हैव अ सॉल्यूशन। मीन्स आपको बताना है यहाँ पे जैसे 4 पार्ट्स गिवन है, ये डायफेंटाइन इक्वेशंस हैं आपकी, आपको इसमें बताना है क्या इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 1 ही किया था, ये पता लगाने के लिए कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और क्या थी हमारे पास कंडीशन कि जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी, यही थी ना कि ए और बी का जो जीसीडी है वो सी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही हम इन सभी में चेक करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है वहां से आपको ए, बी और सी इन तीनों जो भी आपके पास है कोफिशिएंट्स, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू हो गई 12, बी इज 501 एंड सी इज 274। अब कंडीशन क्या थी, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा व्हेन जीसीडी ऑफ ए एंड बी डिवाइड सी, ये आपके पास थी। अब दैट मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी का जीसीडी निकालना और फिर चेक करना है क्या वो सी को डिवाइड करता है। तो जीसीडी ऑफ ए बी मीन्स 12 एंड 501, और 12 और 501 का जीसीडी जब आप निकालेंगे, जीसीडी कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन है उससे आपका जीसीडी निकल जाता है, तो वो आएगा आपके पास 3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 को डिवाइड करता है। मीन्स अब हमें चेक करना है 3 डिवाइड सी की वैल्यू क्या है 274। अब क्या 3 274 को डिवाइड करता है, नहीं करता। सो दैट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है इसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट हमने कर ही लिया है। तीनों पार्ट जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो भी सेम इसी टाइप से करने, तो वो हम बुक से ही देखते हैं, बहुत इजी है। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो आपके पास गिवन इक्वेशन ये है। अब जो हमारे फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन थी वो थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी फॉर्म की, यहाँ पे आपका माइनस साइन है तो इस फॉर्म की इक्वेशन है ये, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे ए बी और सी तीनों की। तो यहाँ पे ए है 3, बी इज 64 एंड सी इज 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी का जीसीडी फाइंड करना है। तो ए आपके पास 3 और बी 64, तो इनका जीसीडी हम फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 1। और अब हमें चेक करना है कि क्या जीसीडी ऑफ ए बी सी को डिवाइड करता है ना, यही कंडीशन होती है ना आपकी सेकंड कंडीशन की, ए बी का जो जीसीडी है वो सी को डिवाइड करता है या नहीं, आपको चेक करना है। तो जीसीडी आया 1 और सी है 24, तो 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। सो दैट मीन्स जो आपकी इक्वेशन है इसके सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। द गिवन इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन इन इंटीजर्स। क्लियर। थर्ड पार्ट में देखिए ये इक्वेशन गिवन है, ये भी सेम इसी फॉर्म की इक्वेशन है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तीनों की कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो आपके पास ए 11 आएगा, बी 33 एंड सी 121। अब ए और बी का जीसीडी निकालो, 11 और 33 का कितना हो जाएगा 11। अब 11 के 121 मतलब सी को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली करता है ना, 11 इज 121। तो द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। सेम फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में आपको ये इक्वेशन गिवन है, तो ये किस फॉर्म की है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म की। तो यहाँ से ए 15, बी 25 एंड सी 45। अब 15 और 25 का जीसीडी कितना होता है 5, जो कि सी को डिवाइड करेगा, क्योंकि सी क्या है 45 एंड 5 डिवाइड्स 45। तो हेंस द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, जस्ट आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है जो कि ये है, जो हमने थ्योरम नंबर 1 में इसको प्रूव भी किया है और हमने वहां पे भी पढ़ा था। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ये गिवन इक्वेशन और इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो हम यही चेक करेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में, इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 7, बी इज इक्वल्स टू 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 3, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी का जीसीडी आपका सी को डिवाइड कर रहा है, सो दैट मीन्स आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ए है 7 एंड बी इज 5, इन दोनों का जीसीडी क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं, इनका जीसीडी 1 होगा। और 1 हमेशा
अब जैसे सी के साथ चेक करना है, सो दैट मीन्स 1 डिवाइड्स 3 और 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, सो दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू है। सो दैट मीन्स आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशंस आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जब किया था एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में, जो हमें गिवन भी है इसी फॉर्म में इक्वेशन, इसको आप कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? ax इज कॉन्ग्रुएंट c मोड b, इस फॉर्म में। और इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इससे हमें ही आसानी है क्योंकि इस फॉर्म के इक्वेशंस को हमने एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व करना इजीली सीखा हुआ है। वर्किंग रूल पढ़े थे हमने काफी सारे, तो उन पे बेस्ड हमने सीखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको पता इतना होना चाहिए कि इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ax मीन्स क्या हो जाएगा 7x कॉन्ग्रुएंट c मोड b, c 3 है आपके पास, मोड b है आपके पास 5, तो इस कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब ये आपको बता देना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है c के ही इक्वल है, मतलब इस इक्वेशन के प्लेस पे हम ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन जो है इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस वाली फॉर्म। क्लियर। अब देखो सॉल्व कैसे करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा 0 आता था, 0 कॉन्ग्रुएंट मोड 5 भी एज इट इज रहता था। अब आपको याद हो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखते थे जो कि 5 का मल्टीपल हो और इसके साथ मतलब जो भी आपका यहाँ पे है इसके साथ प्लस करने पे क्या हो 7 से डिविजिबल हो। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके ना यहाँ पे चेक करेंगे कि मतलब जैसे 5 है, आपने 5 का मल्टीपल सबसे पहले 5 होता है, आपने यहाँ पे 5 रखा, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट 5 टू इज कितना होता है 10, 10 आपने रखा, 10 प्लस 3 13 नॉट डिविजिबल बाय 7। क्लियर। फिर अगेन आप 15 रखेंगे, 15 प्लस 3 18 नॉट डिविजिबल बाय 7। फिर आप 20 रखेंगे, 20 प्लस 3 23 नॉट डिविजिबल बाय 7। अब आप रखेंगे 25 प्लस 3 इज 28 एंड इट इज डिविजिबल बाय 7, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं नंबर 25। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है, इजीली मतलब फटाफट से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन आई है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते थे, जो भी दोनों इक्वेशंस हैं आपके इनको ऐड करते थे, तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी 7x कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को ऐड करो 28 मोड 5। क्लियर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में से आप 7 को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि 7 और 5 का जीसीडी क्या है 1। यहाँ पे आप a और जो b है उसका जीसीडी देखना होता है, तो a आपका 7 है और b 5 है, इसका जीसीडी आपका 1 के इक्वल है, तो आप यहाँ से 7 को कैंसिल कर सकते हो। ये हमने थ्योरम भी पढ़ा था और उसको प्रूव भी किया था। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे लिख देंगे कैंसिलिंग 7, जो भी ये 7 जो भी आप इसको इक्वेशन देना चाहो 4 या कुछ भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉन्ग्रुएंट 4 मोड 5, ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आ गया आपके पास। अब यहाँ से देखो x कॉन्ग्रुएंट 4 मोड 5, अगर मुझे इसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू, डिवाइजर कहाँ होता है हमारे पास, ये तो रिमाइंडर होता है, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज 2.1 थे उसके बेसिक में हमने सारा पढ़ा हुआ है। तो ये तो क्या है आपका रिमाइंडर है। क्लियर। ये होता है आपका डिवाइजर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन जो आएगा उसको आप क्या ले लो, यहाँ पे के ले लो, है ना, प्लस रिमाइंडर इज 4। तो ये आ गया आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, और k आपका हमेशा बिलोंग करेगा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, के आपके हमेशा इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब x इज इक्वल टू 5k प्लस 4। अब हमें क्या, x की तो वैल्यू आ गई, ठीक है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 ली थी आपने, इसमें आप x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू अपने आपके पास आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, तो 7x, अच्छा x के प्लेस पे तो आपको पुट करना है ना, ठीक है, 7x के प्लेस पे पुट करेंगे आप 5k प्लस 4, यही वैल्यू जो हमने निकाली है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा कैसे करेंगे, 7 को 5 से करोगे आप कितना हो जाएगा 35k प्लस 7 4 इज 28 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब यहाँ से देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 5y को आप एक साइड रखो, यहाँ से 3, इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -35k -28 ये हो जाएगा।
अब y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से -35k 3 एंड -28 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 है ना, प्लस माइनस 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 का 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो 5 था मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। अब अगर यहाँ से देखो y इज इक्वल्स टू, ऊपर में से आप 5 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, -7k -5, और जो आप 5 यहाँ पे कॉमन लोगे वो डिनोमिनेटर के 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -7k -5। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सॉल्व। क्योंकि x और y की तो आपके पास काफी सारी वैल्यूज हो सकती है ना, क्योंकि इंटीजर्स मीन्स इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे आपके के प्लेस पे 0 1 2 जो भी इंटीजर की वैल्यू है वो पुट करोगे तो काफी सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो आपको जनरल सोल्यूशन यहाँ पे निकाल के दिखा देना है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। क्लियर? तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे जो ये आपके पास वैल्यूज आई है, जैसे x इज इक्वल टू 5k प्लस 4, y इज इक्वल टू -7k -5, इनको हम कॉन्ग्रुएंस में भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 5k प्लस 4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इज कॉन्ग्रुएंट, फिर हम रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 4, मोड यहाँ पे लिखते हैं हम डिवाइजर, डिवाइजर है आपका 5। तो आप इस फॉर्म में लिख लो इस सोल्यूशन को, या इस फॉर्म में लिख लो, दोनों करेक्ट है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों आपको आने चाहिए कि किस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे ये है यहाँ पे y इज इक्वल टू -7 के -5, इसको आप कैसे लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में, y इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका -5 और मोड में हम लिखते हैं डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका यहाँ पे 7, तो इस फॉर्म में हम लिख देंगे। क्लियर ना? तो इस टाइप से हम x और y किसी की भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जांपल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन गिवन है आपको और इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे आपको फाइंड करने हैं। क्लियर? तो पहले तो हम यही चेक करेंगे कि क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इक्वेशन किस फॉर्म में आपकी x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में, इन दोनों को आप कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, b इज 3 एंड c इज 52। a b c तीनों की वैल्यू निकालिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, क्या चेक करना होता है हमें कि जीसीडी ऑफ ए बी वो सी को डिवाइड करता है या नहीं करता। तो इसके लिए ए बी का जीसीडी निकालो, मीन्स जीसीडी ऑफ 5 एंड 3, 5 और 3 का जीसीडी कितना होता है 1, एंड 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, तो 1 डिवाइड्स 52 ऑल्सो, है ना, 1 डिवाइड्स सी आपका 52 है। सो दैट मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इन इंटीजर्स। क्लियर? अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये आपकी इस फॉर्म में इक्वेशन है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इस कॉन्ग्रुएंट सी मोड बी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन से एग्जाम्पल कुछ भी करना है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि इसी से सोल्यूशन होगा। क्लियर? तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स मीन्स 5x, ए आपका 5 है, इस कॉन्ग्रुएंट सी मोड बी, सी इज 52, मोड बी इज 3। क्लियर? तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व कैसे करते थे, जैसे 2.2 और हमने एग्जांपल नंबर 2.1 में भी किया, कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज कॉन्ग्रुएंट, मोड 3 भी आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपका ऐसा नंबर आता है जो कि 3 का मल्टीपल हो और इन दोनों को जब हम प्लस करें तो वो 5 से डिविजिबल हो। तो आप एक एक करके ट्राई करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे रखा, पहले 3 रख लो, तो 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55, जो कि डिविजिबल होता है 5 से, तो 3 यहाँ पे सुटेबल नंबर मिल गया तो हम 3 रख लेते हैं। क्लियर? अब क्या होता था, जैसे ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 अपनी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते थे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड 5x हो जाएगी, इस कॉन्ग्रुएंट 52 प्लस 3 इज 55 एंड मोड 3। अब हम क्या कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 5 और 3 का जीसीडी आपका 1 है तो हम यहाँ से 5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे कैंसिलिंग 5 को हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास x इज कॉन्ग्रुएंट 11 मोड 3। क्लियर? तो एक तरीके से ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, आपको बोला है ऑल सॉल्यूशंस निकालने के लिए, तो अगर हम इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, मतलब हमें करना है क्योंकि हमें ऑल सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर? तो अब जैसे यहाँ पे 11 है, क्या आप इसको फर्दर और किसी फॉर्म में लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 11 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 11 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 3 लिख सकते हो या नहीं। ये जो कॉन्ग्रुएंस फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे आपका डिवाइडेंड है, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। तो जब आप 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। क्लियर ना? मतलब आप यहाँ पे यही करके देख लो, 11 को, जैसे आपको नहीं आ रहा दिमाग में कि किसके कॉन्ग्रुएंट लिखे क्या लिखे, पहले आप 11 को डिवाइड कर लो। क्लियर?
अब 3 तो आपका डिवाइजर दिया ही हुआ है, तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 इज 9, रिमाइंडर है आपके पास 2। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे? फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं डिवाइडेंड जो कि आपका 11 है, इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका 2 है, देन फिर हम लिखते हैं मोड और यहाँ पे लिखते हैं डिवाइजर जो कि आपका 3 है। आ गई ना आपके पास वही फॉर्म जो मैंने लिखी? क्लियर? तो आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए कि किस किस सीक्वेंस में हम लिखते हैं, कहाँ डिवाइजर आता है, कहाँ डिवाइडेंड और कहाँ रिमाइंडर। क्लियर? तो अब 11 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 2 mod 3, तो ये इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ पे x आपका एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा। 11 को लिख सकते हैं 2 mod 3, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 mod 3, और ये हो गया आपका सोल्यूशन। एक तरीके से ये भी सोल्यूशन और ये भी। अब 2 को आप फर्दर और कुछ नहीं लिख सकते या किसी और में मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ये होता है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में एक ऑल्टर सोल्यूशन दिया हुआ है और एक सेकंड मेथड भी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक इनफ है, बट अगर आपका ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो मे भी आपको वो करना पड़े। तो अगर आपको वो फॉर्म सीखनी है ऑल्टर सोल्यूशन और सेकंड मेथड किस तरीके से होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बहुत ही जल्दी आपको इन पे बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। आपको क्या करना है, ये आपको इक्वेशन गिवन है और इसके जनरल सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ये इक्वेशन किस फॉर्म में आपकी ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में, कंपेयर करो इन दोनों को। a की वैल्यू आएगी आपके पास 13, b इज 17 एंड c इज 5। फिर आप क्या चेक करते हैं, जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी और नॉट। तो ए बी का जीसीडी क्या है, a और b मीन्स 13 और सॉरी b, ये तो c है ना, 13 एंड 17, इनका जीसीडी क्या आएगा आपके पास 1, को प्राइम नंबर्स हैं दोनों, एंड 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, तो 1 डिवाइड्स 5 ऑल्सो विच इज द वैल्यू ऑफ c। तो जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स सी, दैट मीन्स आपके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इन इंटीजर्स। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन है, इसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप, ax इज कॉन्ग्रुएंट c मोड b, तो c है 5, मोड b की वैल्यू क्या है आपकी 17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाता है 0, कॉन्ग्रुएंट मोड 17 भी आपका एज इट इज ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो कि 17 का तो मल्टीपल हो और प्लस माइनस करने पे वो 13 से डिविजिबल हो, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करने पे वो 13 से डिविजिबल हो। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे, 17 देन 34 देन 51। तो जो आपका सुटेबल होगा वो होगा आपका 255। 255 और 5 को जब आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा 260, एंड 260 इज डिविजिबल बाय 13। क्लियर? तो 255 इज द परफेक्ट नंबर यहाँ पे जो आना चाहिए। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को फिर हम ऐड करते थे। तो आप जैसे ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप लिखोगे एडिंग 2 एंड 3, 2 इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को आपको ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 13 रहेगा, इस कॉन्ग्रुएंट 5 एंड 255 इज 260 एंड मोड 17। क्लियर? अब यहाँ पे 13 और 17 का जीसीडी 1 है, तो इसका यूज करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 13 को मीन्स कैंसिल कर सकते हो। तो 13 को आप कैंसिल करो तो यहाँ पे लिखेंगे कैंसलिंग 13 जस्ट बिकॉज जीसीडी ऑफ 13 एंड 17 इज 1। यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे बिकॉज जीसीडी ऑफ 13 एंड 17 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 13 को कैंसिल करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, 13, अच्छा x भी तो आएगा ना यहाँ पे, ये फॉर्म भी तो होती है ना, ax इज कॉन्ग्रुएंट c मोड b इस फॉर्म में, तो यहाँ पे भी x आएगा, तो यहाँ पे आपका x बचेगा, इज कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे 20 एंड मोड 17। क्लियर? अब क्या करना है आपको, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे 20 है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था, क्या 20 को आप फर्दर और किसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया, 20 को डिवाइड कर लो आप 17 से, यहाँ आपका डिवाइजर होता है, तो 20 को डिवाइड करो 17 से। अगर ये फर्दर और डिवाइड होता है दैट मीन्स हम इसको और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 17 1 इज 17 एंड रिमाइंडर इज 3। तो आप 20 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 20 कॉन्ग्रुएंट क्या आता है आपका यहाँ पे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है 3, फिर मोड के साथ आता है आपका डिवाइजर, डिवाइजर है 17। तो आप 20 को देखो फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो 20 को आप लिख सकते हो 3 मोड 17, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 17। क्लियर? इसको अगर मैं लिखूँ डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है आपका यहाँ पे कितना 17, डिवाइजर ये होता है 17 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप ले लो k प्लस रिमाइंडर इज 3। तो
तो जितने भी मतलब आपके जो वैल्यूज होंगी एक्स की वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर, ये इसी से इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से हमने ये फॉर्म लिखी है। तो अब हमें वाई की फॉर्म निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो 13x माइनस 17y इज इक्वल्स टू 5। तो 13 एक्स की वैल्यू क्या है 17k प्लस 3, एक्स के प्लेस पे हमने ये पुट कर दी इसकी वैल्यू, माइनस 17y इज इक्वल्स टू 5। अब हमें यहाँ से निकालनी है y की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करो। 221k प्लस 13 3 इज 39 माइनस 17y इज इक्वल्स टू 5, और इसको फर्दर सॉल्व करो। माइनस 17y, ये 17y को आप उधर ले जाओ। 221k माइनस 39 माइनस 39, अब ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5, और ये जो माइनस 17y है इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो 17y हो जाएगा। क्लियर, अब देखो 221k माइनस 39 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 44 इज इक्वल्स टू 17y। देखिए यहाँ पे ये क्या था प्लस का 39, तो यहाँ पे प्लस का 39 आएगा, प्लस का 39 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 34। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू, तो न्यूमरेटर में आपका ये आएगा 221k प्लस 34, और ये आपके साथ y के साथ ये किस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से 17 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, जब आप 17 कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 13k प्लस 17 2 इज 34 एंड डिवाइड में 17, तो जो आप कॉमन लोगे 17 वो डिनोमिनेटर के 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 13k प्लस 2, और x की वैल्यू थी आपके पास 17k प्लस 3। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके, और यही आपको फाइंड करना था। क्लियर, तो जो जनरल सोल्यूशन है वो आप लिख देंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 17k प्लस 3, ये इस फॉर्म में x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 17k, किसी भी फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू आएगा आपका यहाँ पे 13k प्लस 2। क्लियर, और k आपका 0 1 2 एंड सो ऑन, मतलब ये तो जनरल सॉल्यूशंस हैं। अब इनके आप अगर वैल्यू निकालने लगो तो इनफाइनाइट वैल्यू निकलेंगे, बिकॉज k की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो सॉल्यूशंस भी आपके इनफाइनाइट होंगे, तो जस्ट x और y आपके जनरल सॉल्यूशंस हैं। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 5। इसमें भी आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो हम यही चेक करेंगे कि क्या इस इक्वेशन सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की है, x प्लस by इज इक्वल्स टू c की फॉर्म, वही सेम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 में किया है, सेम वही पैटर्न है। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके आप a की वैल्यू निकालेंगे 70, b इज 112 एंड c इज 168। फिर हम क्या फाइंड करते हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी और नॉट, यही हमारी होती है नेक्स्ट कंडीशन। अब आप यहाँ पे निकालेंगे जीसीडी ऑफ ए बी मीन्स 70 एंड b इज 112। जब आप इन दोनों का जीसीडी फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 14। ठीक है, जीसीडी वैसे आप डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम वाला भी होता है आपके पास, तो वहां से आपका जीसीडी आएगा 14। क्लियर, अब हम चेक करते हैं कि क्या 14 सी को डिवाइड करेगा, मीन्स 14 डिवाइड्स 168 और नॉट। अब आप इनको डिवाइड करके देखना, 14 168 को डिवाइड करेगा, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 14 से, ताकि हमारे पास ना एक सिंपलर इक्वेशन आ सके। तो 14 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 14 5 इज 70, 5x आएगा, प्लस 14 8 इज 112, यहाँ पे 8y आ जाएगा, एंड 14 12 इज 168, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। मीन्स आपके पास एक सिंपलर फॉर्म आ गई इक्वेशन की। क्लियर, इसको आप ले लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जैसे कि हमें पता है ये ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म की है, इसको हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ax इज कॉन्ग्रुएंट, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका c मोड b, तो c इज 12 मोड b आपका क्या है यहाँ पे 8। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज कॉन्ग्रुएंट, मोड 8 आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आपका एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम इसके साथ प्लस करें और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। तो आप देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखोगे तो 12 प्लस 8 इज 20 एंड 20 इज डिविजिबल बाय 5। 8 ही आपका परफेक्ट नंबर है, तो आपने यहाँ पे रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन फॉर्म करते हैं ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड 5x इज कॉन्ग्रुएंट, 12 प्लस 8 इज 20 मोड 8। क्लियर, अब यहाँ से जस्ट बिकॉज 5 और 8 का जीसीडी आपका 1 है, सो आप यहाँ से 5 को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलिंग 5 को कैंसिल करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे 5 4 इज 20 मोड 8, और यहाँ पे आप रीजन भी लिख देंगे बिकॉज जीसीडी ऑफ 5 एंड 8 इज
1, इसलिए हमने कैंसिल किया। तो x इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 8। अब इसको आप, जैसे हमने इस फॉर्म को कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखा, अब कॉन्ग्रुएंस से अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें x y की फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे? अब इसमें हम यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का। तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर होता है आपका ये, तो 8 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन आप ले लो k प्लस रिमाइंडर होता है आपका यहाँ पे जो कि है 4, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो x की तो फॉर्म आ गई और आप यहाँ पे बता देंगे वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो देखो x की तो आपके पास फॉर्म आ गई जनरल, मतलब ये सॉल्यूशन ही है, जनरल सॉल्यूशन। अब आपको y की फॉर्म में लेके आना है, y का भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12, तो आपको लेके आना है किसका सॉल्यूशन? y का। तो y को हम एक साइड रखेंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 5x, ये प्लस 5x है, राइट हैंड साइड जाके माइनस 5x हो जाएगा। तो और ओनली y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5x बाई 8। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो 12 माइनस 5, x की वैल्यू क्या है? 8k प्लस 4 पुट कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करते रहो बस अब इसको, 12 माइनस 5 8 इज 40, k माइनस 5 4 इज 20 डिवाइडेड बाय 8, और सॉल्व करो फर्दर इसको, क्या हो जाएगा? माइनस 40k तो है ही आपका, प्लस का 12 एंड माइनस का 20, माइनस का 8 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 8। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर में से ना 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 5k, है ना, माइनस का 5k एंड माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो जो आप न्यूमरेटर में से 8 कॉमन लोगे वो डिनोमिनेटर के 8 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यही है आपकी जनरल फॉर्म। तो x की भी फॉर्म निकाल लिया आपने, y की भी फॉर्म निकाल ली, तो यही तो आपको फाइंड करना था। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 5 का, और यहाँ पे आप बता देंगे कि k आपका कोई भी इंटीजर से बिलोंग करता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट, और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 आप उसको ट्राई करना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपने इसका बेसिक मीन सारे थ्योरम्स, रिजल्ट्स, नोट, रिमार्क्स और इसके एग्जाम्पल्स, ये लेक्चर अगर अच्छे से कर लिया है तो प्रैक्टिस कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो इस पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस का लिंक है, आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स, यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टे ट्यून्ड।